अरे आप कैसे पत्रकार हैं, आप अपने पत्रकार मनीष कश्यप कहीं जा नहीं रहे, आप उनके टांग बाद में भी खींच सकते थे। देखिए ना मुद्दा वो दब रहा है, कौन उस पर सवाल उठा रहे हैं? सब उस लड़के को ढूंढ के इंटरव्यू ले रहा है। एक सेकंड, वो सब उस लड़के को ढूंढ कर इंटरव्यू ले रहा है जिस लड़के से उनका बहस हुआ था। कोई अपने आपस पत्रकारों में ही बहस कर रहा है। मनीष दिल्ली क्राइम नजर सब पर। हमारे देश में सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो ये खुशी की लहर लाती है और दूसरी तरफ चिंता भी जताती है। अब खुशी का लहर इसलिए है कि जब सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार ज़्यादा होंगे ना, तो वो ग्राउंड जीरो पे जाके पत्रकारिता करके ग्राउंड जीरो की सच्चाई जनता तक ला पाएंगे। और उससे बड़ा चीज़ है ये जो खुशी की खबर, इसमें जो दुख की खबर आ जाती है कि लोग उन पर उंगली उठा देते हैं कि सोशल मीडिया का पत्रकार है, पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं होगा, जर्नलिज्म तो किया नहीं होगा, वो पत्रकार कैसे बन गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे बोलने के बाद ना पत्रकार लोग को ना मनोबल टूट जाता है और उनका मन पत्रकारिता पे नहीं लगता है। आपको एक बात बताएं, जो व्यक्ति पत्रकारिता का पढ़ाई करता है, जर्नलिज्म करता है, वो कभी भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जब आदमी इन्वेस्टमेंट करके पढ़ाई करेगा ना, तो वो सबसे पहले खोजेगा कि एसी रूम में बैठ के हम भी सब कुछ देखें। ग्राउंड जीरो पे धूप में आके ना पत्रकारिता करना कोई पसंद नहीं करता। जो पत्रकार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता है और ग्राउंड जीरो की सच्चाई दिखाता है, उसको सैल्यूट करना चाहिए प्रशासन को और सरकार को। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे देश में। पत्रकार के साथ आए प्रतिदिन बदसलूकी किया जाता है। कहीं उनको रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, कहीं पत्रकारिता करने जाते उनके साथ हाथापाई हो जाता है। ऐसे लगातार तमाम खबरें आपको मिलती रहेगी। हालांकि बिहार के एक चहेते पत्रकार हैं मनीष कश्यप, उनको लेकर भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। बिहार के नवादा में वो गए थे पत्रकारिता करने, एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या किया है जहर खाकर। इसका मिस्ट्री क्या है, आखिर ये उन्होंने क्यों किया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वो पत्रकार पत्रकारिता करने गया, उनको तो पत्रकारिता करने नहीं दिया गया, उल्टे उनके साथ हाथापाई भी नहीं हुई। लेकिन इस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है कि मनीष कश्यप को मारा पीटा गया, उनके साथ हाथापाई हुई, मनीष कश्यप ने और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सच तक की पत्रकार है रिमझिम जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या थी पूरी सच्चाई। हालांकि ये भी सच तक की पत्रकार है और मनीष कश्यप भी सच तक न्यूज़ के ही पत्रकार है। क्या हुआ था, मैटर कैसे क्या है? बिल्कुल, देखिए सच तक के पत्रकार हैं, लेकिन हम बंगाल से रिपोर्टिंग करते हैं और लेकिन जो भी सच है सामने वो भैया वीडियो में आकर बताए भी हैं और सभी लोगों को जितना पता है मुझे भी उतना ही पता है। बस मामला जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है और इशू का बात जो है वो ये कि मनीष कश्यप के साथ बहसा बहसी हुआ, किसी के साथ झड़प हो गया। ये मैटर सोचिए उन 6 लोगों के जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है उन पत्रकारों के लिए जो पता नहीं किस तरह की पत्रकारिता करने के लिए अपना चैनल बनाए हैं। क्योंकि वो पत्रकारिता तो कम और लोगों की टांग ज़्यादा खींचते हैं और उनके चैनल पर ये आप साबित भी हो जाता है। आप जाएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा। आपने कहा कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार जो हैं उन पे अक्सर आरोप लगता रहता है कि ये पढ़े लिखे पत्रकार नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेशनल लेवल चैनल के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं ना, उनके बैकग्राउंड जाइए, उनके जीवनी पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर पत्रकार जो है वो पत्रकारिता में पहले आए, किसी और कोर्स को करके, किसी और सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उन्होंने जर्नलिज्म नहीं किया, बाद में वो पत्रकारिता में रम गए, उनका नाम बन गया। उसके बाद कुछ पत्रकारों ने पत्रकारिता की कोर्स भी की। आपको बता दें कुछ साल से ही जर्नलिज्म का पढ़ाई होने लगा। इसके पहले इतना ज़्यादा चर्चित नहीं था इसका कोर्स, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही इस कोर्स को प्रोवाइड करा। इसके पहले इतना पत्रकार भी तो नहीं थे। बिल्कुल, तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आईएमसी और कुछ ऐसे कॉलेजेस में ही पत्रकारिता की पढ़ाई कराई जाती थी। तो अभी लेकिन मैं भी उसी चैनल में काम करती हूँ और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से और मैं मास्टर्स भी परस्यू कर रही हूँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। लेकिन फिर भी मैं मनीष कश्यप को मुझसे ज़्यादा बेहतर पत्रकार मानती हूँ और उनसे बहुत सीखती हूँ। क्यों, वो तो कोर्स नहीं किए, फिर भी मैं उनको क्यों इतना ज़्यादा अहमियत देती हूँ, उनको इतना मानती हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, कई ऐसे पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं जो उनसे सीखते हैं। क्योंकि पत्रकारिता करने के लिए आपको पत्रकारिता के कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पहले भी जाएंगे तो देखेंगे हिंदी के पहले अखबार उद्दंत मार्तंड, पता है ये किसने निकाला था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने। उन्होंने उसमें पत्रकारिता पढ़ाया जाता था।
पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की थी, वो एक वकील थे, वकालत की पढ़ाई की थी उन्होंने। क्या कहते हैं, ये प्रताप अखबार जो है उसके उसको जो निकाले थे, क्या नाम अभी बताया हूँ, क्या नारायण कैसे कुछ समझे? नहीं, लेकिन प्रताप नामक जो अखबार है, पंडित जुग नहीं, क्या नाम, वो एक्चुअली जो मैटर शंकर विद्यार्थी, प्रताप नामक जो अखबार है उसको गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने निकाला। उन कई ऐसे, राजा राम मोहन रॉय, सब ने अखबार निकाला और अपने अपने तरीके से पत्रकारिता तब किया करते थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ खुले आम बोला करते थे, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत, उन लोगों ने पत्रकारिता का कोर्स नहीं किया था। ये बात प्रशासन को कौन समझाएगा और भ्रष्ट नेताओं को कौन समझाएगा? नहीं, प्रशासन हमसे सवाल नहीं करती है कि आपके पास कोर्स है, डिग्री है या नहीं है। प्रशासन का ये हक नहीं है कि वो ये सवाल करे, हमसे ये सवाल करे कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। ये सवाल वही पत्रकार भाई बहन ही उठा रहे हैं कि अब डिग्री किसके पास है और डिग्री किसके पास नहीं। बात बताइए, उन लोग का थंबनेल बहुत तगड़ा रहता है जो विरोधिता करते हैं। इस पत्रकार की खुली पोल, इस पत्रकार के साथ ये हुआ, आखिर क्यों हुआ? आप भी तो पत्रकार हैं ना। बिल्कुल, क्यों हुआ यही भैया आकर बताए कि वो 6 लोग मज़ार के पास जाकर आत्महत्या क्यों किए। कई मुद्दे उन्होंने उठाए, कि कई सवाल खड़े किए उन्होंने कि वहाँ पर जाकर आत्महत्या क्यों किए, उसके साथ एक ही साथ 6 परिवार कैसे आत्महत्या कर लिए। अगर वो इतने कमज़ोर थे तो इतने सालों तक भी वो स्टेप ले सकते थे इतना। और उन्होंने ये भी कहा कि एक किडनी बेचकर वो उनका सारा कर्ज टूट जाता, फिर 6 लोगों की जान जाने। कितने सारे सवाल उन्होंने खड़े किए, लेकिन इन सवालों पर कौन बात कर रहा है? कोई भी बात नहीं कर रहा। और अब देखिए, भैया भी बात नहीं कर पाएंगे, भैया भी वहाँ पर जाकर अब दोबारा से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं पत्रकार का विरोध करने से अच्छा है आप उसका सहयोग करें। ये जो सवाल मनीष कश्यप ने खड़े किए हैं कि उन्होंने मज़ार पे जाकर आत्महत्या क्यों किए, 6 लोगों ने एक साथ आत्महत्या क्यों किया, कर्ज था, मौलवी था, उन्होंने क्यों नहीं रोका? बिल्कुल, ये तमाम सवाल जो उन्होंने खड़ा किया, आप इस पे बात करिए ना। उनके साथ क्या हुआ वो देख लेंगे। उनके साथ झड़प हुआ, उनको मार दिया गया, डांटा गया, वो मुद्दा तो आप बाद में भी उठा सकते हैं। मनीष कश्यप के साथ हाथापाई हुआ, तो देखिए यहीं से प्रूफ हो जाता है कि आप कैसे पत्रकार हैं। अगर बंगाल में रहकर ये चीज़ हमको चुभ रहा है कि कैसे एक फैमिली 6 सदस्य एक साथ मर जाता है, पूरा खानदान एक तरह से बर्बाद हो गया। ये इंसिडेंट जो है पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आप इस पे बात नहीं कर रहे। आप कैसे पत्रकार हैं? आप अपने पत्रकार, मनीष कश्यप कहीं जा नहीं रहे, आप उनके टांग बाद में भी खींच सकते थे। देखिए ना, मुद्दा वो दब रहा है, कौन उस पे सवाल उठा रहे हैं? सब उस लड़के को ढूंढ के इंटरव्यू ले रहा है। एक सेकंड, वो सब उस लड़के को ढूंढ कर इंटरव्यू ले रहा है जिस लड़के से उनका बहस हुआ था। कोई अपने आपस पत्रकारों में ही बहस कर रहा है, मनीष कश्यप के पुराने वीडियोज़ को लेकर, पुराने इंसिडेंट्स को लेकर निकाल रहा है, बात कर रहा है। उस टॉपिक को के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे पत्रकार को हम पत्रकार नहीं मानते। और आपके पास भले ही डिग्री हो, लेकिन फिर भी आप मनीष कश्यप के सामने पत्रकार, छोटे पत्रकार हैं, पत्रकार है ही नहीं आप। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा उठा था, जिस पे पत्रकारिता करने मनीष कश्यप गए थे और सब पत्रकार गए थे, जरूरी था उस मुद्दे को उठाना ना, और केंद्र सरकार के कानों में घंटी बजाना कि इस मुद्दे के ऊपर ना सीबीआई जांच होना चाहिए। और हम पश्चिम बंगाल से मांग करते हैं कि उनके घर में जो घटना घटी है, 6 व्यक्ति ने सुसाइड किया है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसी के मांग मनीष कश्यप भी करते हैं, और गुप्ता जी के जो परिवार के वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग भी सीबीआई जाँच का मांग करते हैं। लेकिन आप विरोधिता बहुत जल्दी कर देते हैं पत्रकारों का। वो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति थे, बहुत सारे पत्रकार हैं, उसको गली गली खोज ले रहे हैं। खोजने के बाद उससे पूछ रहे क्या हुआ मनीष कश्यप के साथ, क्या नहीं हुआ। अरे भाई, उसको आप बाद में खोजिएगा, आप वो परिवार के घर पहुँचिए, वहाँ का ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाइए। सरकार पे उंगली उठाइए कि प्रशासन क्या काम कर रही है, अभी तक उनके हत्यारे पकड़ाए क्यों नहीं, वो मर्डर है या सुसाइड है, इस पर नहीं चर्चा हो रहा है। चर्चा ये हो रहा है मनीष कश्यप का खुला पोल, मनीष कश्यप की हो गई रिलाई, ये आप बाद में कर सकते हैं। उनका मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बाद आप ये सब आराम से करते हैं। और एक सवाल है, इसी से ये साबित होता है कि उनका दबदबा कितना बड़ा है, कितने सारे लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसे ही तो पसंद नहीं करते। कई लोग बोल रहे हैं कि वो अपना मनमानी करते, वो भले ही उनका पत्रकारिता करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम ये भी नहीं कहते कि वो मनीष कश्यप जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं वो एकदम सही है और बाकी लोग गलत। हम ये गलत सही नहीं कह रहे। पत्रकार तो सबसे पहले जिस पत्रकार का भी गलत नहीं होता है, इंसान से गलतियां होती है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भी करते हैं और बाकी हम भी करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पत्रकार हैं तो आप ये पर्सनल, और पहली बात
आप अगर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई की है, तो आपको ये एथिक्स पता होगा कि जर्नलिज्म का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है न्यूज़ को जैसे है वैसे प्रेजेंट करना, और दूसरा इम्पॉर्टेंट मोटिव यही होता है कि आप पर्सनल फाइट को इसमें बीच में नहीं लाएंगे, आप खबरों के जरिए पर्सनल फाइट पे ध्यान देंगे। बिल्कुल। अब हमको आपसे दुश्मनी है तो हम अपने चैनल के जरिए आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपके कमियों को निकालेंगे। ये पत्रकारिता के अगेंस्ट है, ये एथिक्स के खिलाफ है। तो आप तो वो कर रहे हैं। आपको अगर पर्सनल दुश्मनी, आप फ़ोन पे लड़िए ना, आप उनके फेसबुक पे लड़िए, जो भी जिस तरह से पोस्ट करते, आप चैनल के जिस चैनल को आप जनता के लिए बनाए हैं उस चैनल को आप पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? एक बात और है, मनीष कश्यप खुद खुलासा करते हैं कि महीने का 10 लाख कमाते हैं। तो वो तो जब 10 लाख कोई व्यक्ति कमाएगा वो आराम से इसी घर में बैठ के शांति से रह सकता है। तो वो क्यों ग्राउंड जीरो पे जाके पत्रकारिता करते, क्यों अपना दुश्मनी बढ़ाते हैं? बिल्कुल। और कई सारे पत्रकार उनसे जुड़े उस चैनल में काम कर रहे हैं, हम जैसे छोटे पत्रकार भी उस चैनल में काम कर रहे हैं, तो फिर उनको ग्राउंड जीरो पे जाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। तो यही इसी से तो समझ आता है ना कि वो उनका मोटिव ही सिर्फ यही है कि बदलाव चाहते हैं। वो बिहार में ही नहीं, पहले तो बिहार को बदलना चाहते हैं, बल्कि बिहार के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी जो कमी है, और सिर्फ वो बिहार में रिपोर्टिंग नहीं करते, अलग अलग राज्य में जाकर वहाँ की कमियों को निकालते हैं। तो उनका मोटिव ये है बदलाव, वो बदलाव करना चाहते हैं और भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, और सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं वो उनके। और ये जिस तरह की पत्रकारिता वो कर रहे हैं, उस तरह की पत्रकारिता करने के लिए बहुत हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है जो उनके अंदर है। कुछ दिन पहले गोकुल नामक एक पत्रकार की हत्या हुई थी, उसके बावजूद भी मनीष कश्यप के साथ साथ बिहार के बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो जानबूझ के ना, ये हम एक तरफ से बोले जानबूझ के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे अगर हम वीडियो बनाएंगे वो मेरे लिए खतरा है, वो फिर भी वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जान पे भी झुकी लेते हैं। बताइए, वो प्रभात खबर या ऐसे ही कोई बड़े नेशनल लेवल अखबार में वो काम कर रहे थे जिनका नाम आपने लिया, वैसे पत्रकार प्रिंट मीडिया में काम कर रहे थे, अखबार में लिखते थे, इसके बावजूद उनको खुलेआम गोली मार दी गई। तो सोचिए, हम सबसे ज़्यादा रिस्की पॉइंट पे रहते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा, हमारा सब कुछ पब्लिक रहता है। वो प्रिंट मीडिया में काम करते थे, वो थोड़े प्रिंट मीडिया में काम करने वाले रिपोर्टर्स थोड़े से सेफ साइड में रहते हैं, पर हम जैसे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं वो ज़्यादा रिस्क रहता है उनके ऊपर। तो सोचिए, वो खुलेआम इतना रिस्क लेकर किसके लिए आवाज़ उठाते? आम लोगों के लिए, और आम लोग इस वजह से उनको पसंद भी करती है। लेकिन कुछ पत्रकार, हम बस उनसे यही कहेंगे कि आप पर्सनल लड़ाई आप लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी को किसी न किसी से प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से खुलेआम चैनल पर आकर एक दूसरे पत्रकार को, एक दूसरे को ऐसे सवाल खड़े करेंगे, एक दूसरे के पत्रकारिता पर सवाल खड़े करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम तो कमज़ोर होंगे ही, आप भी कमज़ोर होंगे, और पत्रकारिता बदनाम होगी और लोगों का विश्वास उठेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। अगर लोगों का विश्वास पत्रकारिता से उठ जाएगा, चौथा स्तंभ डगमगा जाएगा, तो भारत देश हिल जाएगा। क्योंकि एक चौकी को जिस तरह से खड़ा, एक कुर्सी को जिस तरह से खड़ा रखने के लिए चारों पैर ज़रूरी है, वैसे ही देश को सही तरीके से चलाने के लिए चारों स्तंभों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मनीष कश्यप कैसे है नहीं है उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, और ना ही देश के किसी व्यक्ति को उनसे वो मतलब है। वो पत्रकारिता किस लेवल का करते हैं वो हम सभी जानते हैं। उसके साथ साथ वो एक मुहिम चलाए हैं, ब्रांड बिहार। हालांकि एक बिहारी होने के नाते मुझे भी गर्व होता है, इन्हें भी गर्व होता होगा, और एक बिहारी जो दुबई में होगा ना, उसे भी गर्व होता होगा कि ब्रांड बिहार एक ऐसा मुहिम है जिसके तहत हम लोग सभी कोई आते हैं, और हम सभी कोई का ये जिम्मेदारी होता है कि उस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं जब हम उनका विरोधिता करेंगे ना, वो अगर गलत कर रहे हैं तो मैं कभी नहीं कहूँगा उनका सपोर्ट कीजिए। वो अगर गलत कर रहे हैं, वो गलत दिखाइए आप जरूर। अगर मनीष कश्यप गलत करते हैं तो गलत दिखाइए कि हाँ मनीष कश्यप गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर सही कर रहे हैं तो सही दिखाइए, उनका विरोधिता मत कीजिए। और वो जो मुहिम चलाए हैं ना, उसका सहयोग कीजिए, क्योंकि पत्रकार, एक पर एक पत्रकार का जिस प्रकार से मर्डर हो रहा है ना, ऐसे अगर होते रहा तो हमारे देश में पत्रकार ही नहीं बचेंगे, तो पत्रकारिता कौन करेगा और आम जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा। खैर, हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर मैं उन पत्रकारों से हाथ जोड़ विनम्र विनती करता हूं कि पत्रकारिता को बदनाम ना करें। आइए हम लोग सब मिल के ना एक स्वस्थ भारत का निर्माण करते हैं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, और इसके लिए आप सभी का सहयोगिता हमें चाहिए, और हम सब पत्रकार एक होकर काम करेंगे। खैर, ये वीडियो कैसा, मैं कहना चाहूँगी, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं सच तक में काम करती हूँ इसलिए मैं चमचागिरी कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक ऐसे वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन जब आपके सामने, आपके प्लेटफॉर्म पे इस तरह का हो,
क्योंकि मैं खुद भी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के रेपुटेशन को बढ़ाऊँ घटाऊँ नहीं। और कोई भी अगर इसके रेपुटेशन पे कोई भी इसके रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है अफेक्ट हमें भी होगा। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ और इसलिए मैंने इस पे वीडियोस भी बनाए हैं और इसलिए मैं इस पे बात भी कर रही हूँ। वरना मनीष कश्यप को मैं मानती हूँ, उनके पत्रकारिता को देखकर मैं सीखती हूँ, लेकिन मैं लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आप भी उनको ही फॉलो करिए। और ये जो भी मैंने बोला ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो मेरे मतलब हम उनके चैनल में या फिर सेम चैनल में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने जो बोला फैक्ट बोला और ये इसलिए बोला ताकि जो है पत्रकारिता डिजिटल मीडिया को हम लोग बचा सके, क्योंकि हमारा वही ज़रिया है और उस पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब आप ग्राउंड पे जाएंगे ना तो आपको ये फील होगा, लोग न्यूज़ चैनल जो नेशनल लेवल चैनल्स होते हैं उनसे ज़्यादा वो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, बस इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ये जो बोली वो कतई सही है और इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की नहीं, हमारे भारत देश में जितने पत्रकार हैं, वो नेशनल टीवी के हो, न्यूज़पेपर के हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जितने भी सोशल मीडिया के रिपोर्टर हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एकजुट होकर हमारे देश को बचाएं। खैर, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।